एवरीवन, हमारे साथ हैं दिव्यांशु केसरवानी जो कि एनएचपीसी जेई में सफल हुए हैं। सबसे पहले एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से दिव्यांशु आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। दिव्यांशु, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की है। सर मेरा नाम दिव्यांशु केसरवानी है, मैं प्रयागराज से ही बिलोंग करता हूँ। मैं 4 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी गांव में ही एक छोटा सा बिजनेस करते हैं। और दिव्यांशु, आप अपने एकेडमी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं गांव से ही सर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी किया हूँ। उसके बाद डिप्लोमा के लिए हंडिया पॉलिटेक्निक हंडिया प्रयागराज में प्रवेश किया। उसके बाद वहाँ से होने के बाद पास आउट होने के बाद मैं सर एक्सीलेंट ज्वाइन किया, तो जूनियर आपने इंजीनियर। जैसा कि बताया कि आपने हांडिया से पास आउट होने के बाद पॉलिटेक्निक से एक्सीलेंट को ज्वाइन किया। आपका एक्सीलेंट के साथ कैसा सफर रहा, आपका क्या अनुभव रहा एक्सीलेंट विजन के साथ। सर एक्सीलेंट में आए तो एक्सीलेंट से जब पढ़ाई स्टार्ट की तब वहाँ से आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में मुझे नॉलेज मिला। तब मुझे लगा कि यहाँ से तैयारी करने के बाद मैं अपनी मंजिल को पा सकता हूँ। तो उसके बाद फिर सर उसमें लगन से लग गए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे, एग्ज़ाम देते रहे। दिव्यांशु, पिछले साल आपने जैसा बताया था कि आपका एसएससी जेई में क्वालिफाई किए थे, प्रीलिम्स निकाला था और मेंस में आप नहीं कर पाए। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसा क्या आपके अंदर क्या कमियां थी जिसके कारण आपका मेंस में नहीं हुआ, जो आपकी असफलता थी। दुनिया आज जानती है कि आप सफल हुए हो, लेकिन पिछले साल जो आप एसएससी जेई का जो आपने मेंस में दिए, मेन इसी साल हुआ था मेंस का एग्जाम, उसमें आप असफल हुए थे। उसका मेन कारण क्या था, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई थी। सर एसएससी जेईई मेंस में प्रीलिम्स में भी मेरा बहुत अच्छा नंबर था, मेरे 133 मार्क्स थे, रॉ मार्क्स। उसके बाद मेंस की तैयारी बहुत अच्छी थी मेरी, और जो स्ट्रेटजी थी वो भी ठीक थी। उसके बाद कुछ पेपर का पैटर्न भी रहा अजीब टाइप का। उसके बाद लेकिन वो सब मैं कर लिया था, लेकिन सर जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वही गलत हो गए मेरे। मेरी गलती की वजह से वहाँ पेपर में सब मतलब 2 घंटे में सर सब कुछ करना रहता है, और उसी 2 घंटे में आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी रहता है सही रहना। और उसी में मेरे 1-2 क्वेश्चन सिंपल गलत हो गए, जिसकी वजह से मैं कुछ नंबर से कट ऑफ से बाहर हो गया। आपकी तैयारी अच्छी थी और आपके कुछ छोटे से मिस्टेक्स की वजह से आपने एग्जाम नहीं निकाला। तो आपने फिर उस कमियों को कैसे दूर किया ताकि आप आज एनएचपीसी में सेलेक्ट हुए, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर और भी एग्ज़ाम मैंने दिए, उसके बाद हर एग्ज़ाम में लगभग लगभग पहुंच के ही कुछ ना कुछ नंबर से पीछे ही रहते थे। तो ये लग गया था कि हम एक्सीलेंट से जुड़े रहेंगे तो आज नहीं तो कल मुझे हो ही जाए, मेरा हो ही जाएगा किसी न किसी में। और यही हुआ। अभी भी इस बार भी मैं एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, मेरा 116 नंबर आया था। तो इस बार 116 नंबर आने के बाद मैं मेंस की तैयारी कर ही रहा हूँ अभी भी। और पीछे से एनएचपीसी का भी दिया था, तो पीछे से रिजल्ट आ गया एनएचपीसी का और हो गया उसमें सिलेक्शन। दिव्यांशु, आप जैसा कि बताया कि आपने एक्सीलेंट में हांडिया के बाद ज्वाइन किया और लगातार एक्सीलेंट के साथ जुड़े रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और इस बार आप एसएससी प्री में आपके इस बार भी अच्छे नंबर हैं। आप मेरे व्यूअर्स को बताइए, जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बार मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बार मेंस दे चुके हो और इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, लेकिन अप्रोच तो सब सेम रहेगा, बस सब्जेक्टिव की जगह अब ऑब्जेक्टिव आ चुका है। तो स्टूडेंट्स को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आपका जो अनुभव है आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। सर जो एग्ज़ाम हम मतलब दे रहे हैं, जो हम अपना नोट्स या जो भी अपनी प्रिपरेशन है उसको कर रहे हैं, अक्सर एग्ज़ाम में सर हम सिंपल क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं। मैं कई एग्ज़ाम दिया जिसमें बहुत सारे मेरे नोट्स के ही क्वेश्चन सर एग्ज़ाम की लैंग्वेज की वजह से गलत हो जा रहे हैं। कई एग्ज़ाम में सर उसको लैंग्वेज ऐसे घुमा देता है। हम यहाँ पे एक्सीलेंट में जो पढ़ते हैं सर लोग तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं। फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लैंग्वेज की वजह से हम वही क्वेश्चन बार बार गलत करके आते हैं, 1-2 बार गलत करके आते हैं। तो मतलब बस भरोसा रखना है सर कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन तो फिर होगा जो आपकी जरूर। कमियां आपने फेस किया उससे तुम कैसे निकले, कैसे उसको सामना किया उसका। सर हर एग्जाम मतलब 2-3 एग्जाम देने के बाद जो गलतियां हुई उसको ये समझ में आ गया कि आएगा तो नोट से ही, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं बस यहीं से आ रहे हैं मतलब। आपको एक्सीलेंट का जो क्लासरूम नोट्स था उस पर विश्वास था, आप लगातार पढ़ रहे थे। आपने प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन किया था एक्सीलेंट का। सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस बैच से आपको क्या बेनिफिट मिला। सर ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद रही कि मैं हमेशा टीचर्स के साथ जुड़ा रहा। क्योंकि अगर 1-2 महीने गैप दे के कहीं मतलब रूम पे ही रह जाते या कहीं छोड़ के कहीं और चले जाते
तो वो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाए और मैं शायद ये कामयाबी ना हासिल कर पाता। तो लेकिन टीचर्स हमेशा साथ रहे, उनके संपर्क में बने रहे, जिसके कारण तो दिव्यांशु ने जहाँ तक बताया कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है और उसका हार्ड वर्क ये सफलता का कुंजी था। सबसे पहले दिव्यांशु, आपको आपका एसएससी जेई का मेंस भी है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप और थैंक यू बेहतर सर, करो धन्यवाद और सर। नेक्स्ट बार इंटरव्यू करने आए तो एसएससी जेई का मैं पूरा ईश्वर से मेरी कामना है कि आप एसएससी जेई निकालिए इस बार। ठीक है, आपको शुभकामनाएं।